ओके चलो आज लेके आए थर्ड पार्ट क्लास 7 साइंस चैप्टर सॉइल। अभी आप लोगों ने 2 वीडियोस तो मजे से देख लिया होगा। आपने देखा होगा भाई सॉइल क्या होता है, सॉइल कैसे बनता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ह्यूमस क्या है, सॉइल के अंदर मेन कंटेंट कौन कौन सा है ना। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे आगे। पहला क्वेश्चन आज आपके लिए रखता हूं मैं, हम लोग शुरू करते हैं। द सॉइल पार्टिकल्स साइज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था सबसे पहला क्या होता है, सैंडी सॉइल। यानी हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले बात करें अगर सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल क्या होता है, उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है ना, जिस कारण से क्या होता है आसानी से उसके अंदर हवा चला जाता है ना। अब पानी भी क्या होता है, वो होल्ड नहीं करके रखता है, पानी भी डालोगे तो क्या हो जाएगा, ड्रेन कर जाएगा क्विकली थ्रू दीज स्पेस। इसका मतलब लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गया। क्या है, यानी सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मच वाटर। अब अगर वो वाटर होल्ड नहीं करता है तो मॉइस्चर तो रहेगा नहीं, इसका मतलब इट इज नॉट बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन, क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पता चल रहा है। सबसे पहला किसका सॉइल, सैंडी सॉइल का। नाउ सेकंड क्ले सॉइल, किसकी बात करते हैं हम लोग, क्ले सॉइल की बात करते हैं। अब क्ले सॉइल में मैंने बताया कि सैंडी सॉइल से थोड़ा उसका साइज छोटा होता है। क्या होता है, मच स्मॉलर होता है, जिस कारण से क्या होता है बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, यानी स्पेस बहुत कम होता है। अब स्पेस कम होगा तो क्या होगा, क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहला बहुत कम, लेस एयर। भाई हवा तो सर्कुलेट ही नहीं करेगा, अगर हवा सर्कुलेट नहीं करेगा तो भाई क्या होगा, रूट ब्रीथ नहीं करेगा, रूट ब्रीथ नहीं करेगा तो ग्रोथ संभव नहीं। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा पानी होल्ड करता है, ये अच्छी बात है इसके लिए। वाटर तो होल्ड करता है, बट सेकेंड मैटर क्या हो गया भाई, एयर ही सर्कुलेट नहीं करेगा, पानी पानी रहेगा, हवा रहेगा नहीं, जिंदा कैसे रहेगा भाई, प्लांट के ग्रोथ के लिए सब कुछ चाहिए। अब लास्ट में बात वही करते हैं, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट एंड इट हैज लॉट ऑफ ह्यूमस इनटू इट। इट मींस it has right water holding capacity, air holding capacity and thus it is best suited for the growth of plant. इसका क्वेश्चन का आंसर फटाक से पता चल जाएगा, why loamy soil is best for the growth of plant. Let us move to the next topic. वही पहला क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए दे रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब आप दोगे भाई। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, why loamy soil is best for the growth of plant. पहला फैक्टर adequate amount of humus, good water holding capacity and it has right amount of water holding capacity. वाटर के साथ साथ ये एयर भी ज्यादा होल्ड कर पाता है आसानी से, इसलिए बेस्ट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी लोग पूछते हैं, व्हाट इज सिल्ट, इट इज कंपोनेंट ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल। अरे भाई तो सिल्ट इज द सॉइल है ना, सिल्ट इज द सॉइल प्रेजेंट एज डिपोजिट इन द रिवर बेड। रिवर का जो बेड होता है ना सबसे नीचे, वहां पे एकदम फाइन पार्टिकल रहता है। कैसे बनता है, क्योंकि आपको पता है बहुत लोअर रीजन में धीरे धीरे रॉक्स टूट रहा होता है, और रॉक्स के एकदम स्मॉल पार्टिकल्स। सैंड मत करना, सैंड से भी पतला। मैंने बताया कि अगर आपको चेक करना है, बालू हाथ में लो, फूंक मारोगे ना तो चमचमाता हुआ चीज जो बालू में नजर आता है ना, वही है सिल्ट। ठीक है, किसका पार्ट है भाई, कौन से सॉइल का, लोमी सॉइल का रहता है, क्योंकि लोमी सॉइल में तो सब पार्टिकल्स मिला हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। सिल्ट क्या हो गया, बेड ऑफ रॉक्स, रॉक्स जहां पे वेदरिंग हो रहा होता है वहां पे जो सबसे चमकीला चीज होता है उसी को हम लोग सिल्ट बोलते हैं। कंफर्म, लेट अस मूव द नेक्स्ट। अब बात आता है भाई वाटर। वाटर वाटर क्या करता है, वाटर को, वाटर जो है वो कैसे जाएगा सॉइल के अंदर, क्योंकि सॉइल के अंदर गैप होता है जिसको सॉइल पोर्स बोलते हैं। अब उस पोर्स से धीरे 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 फिल्टर होकर चला जाएगा वाटर की तरफ नीचे, और क्या बना लेगा, वाटर टेबल। ठीक है,
तो वो जो पोर्स से वाटर जा रहा होता है, द फ्लो ऑफ द ग्राउंड वाटर थ्रू द पोर्स इज कॉल्ड पर्कुलेशन ऑफ वाटर, या सीपिंग ऑफ वाटर भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर हम देखेंगे भाई कितना फास्ट, 1 मिनट में कितना वाटर जाता है, हाउ मच मिलीलीटर वाटर पर्कुलेट थ्रू द सॉइल इन 1 मिनट, एंड दैट इज कॉल्ड पर्कुलेशन रेट। अब इसका मतलब क्या है, पर्कुलेशन रेट भी अलग अलग होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में। सबसे ज्यादा किसका हाईएस्ट रहेगा पर्कुलेशन रेट, हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल, क्योंकि उसका गैप बहुत ज्यादा, और सबसे कम किस में रहेगा, क्ले सॉइल में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को कोई पूछ दे भाई, एक और क्वेश्चन पूछ दे, इतना पढ़ने के बाद बताओ भाई सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या है, तो बोलोगे सबसे मेन प्रॉपर्टी तो सॉइल का क्या होना चाहिए, सॉइल में प्रेजेंट पोर्स, ठीक है, जो क्या बताएगा, उसका वाटर एंड एयर होल्डिंग कैपेसिटी बताएगा, और क्या बताएगा, पर्कुलेशन रेट, और उसी में हम लोग बोल देते ह्यूमिडिटी भी लगा देते हैं भाई। ये सब फैक्टर जो है ना वो सॉइल के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन सा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर होल्डिंग कैपेसिटी, पर्कुलेशन रेट एंड प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी के साथ साथ बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, ह्यूमस, ह्यूमस भी एक फैक्टर, कंफर्म, ओके। नाउ हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर द क्रॉप्स। अब क्या है देखो, अब क्ले सॉइल के बाद सबसे बड़ा बात क्या था कि रिटेन द वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड, ये वाटर को बहुत ज्यादा रिटेन करता है ज्यादा समय के लिए, और अगर वो रिटेन करेगा तो किसके लिए ज्यादा होगा भाई, ये वीट एंड ग्राम, ये है ना, इसके लिए बेस्ट कौन सा, क्ले सॉइल। अब वाटर टेबल अभी भी मैंने बात किया था कि जो रेन वाटर होता है ना पर्कुलेट हो जाता है थ्रू द सॉइल एंड कलेक्टेड एबव द बेड रॉक्स, दिस नेचुरल लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम लोग व्हाट आर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अब बात आती है सॉइल हमारे पास हो गया, बट सॉइल का जो अपर लेयर होता है, द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, यानी जो रिमूव होता है कौन सा, टॉप लेयर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अब ये कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है भाई, रेन के कारण हो सकता है, विंड के कारण हो सकता है, फ्लड आ जाता है बारिश उसके कारण, ओवर ग्रेजिंग, जितने भी ग्रासेस लगे हुए थे, क्योंकि पता है ना रूट जो होता है ना प्लांट का वो होल्ड करके रखता है किसको, सॉइल को, ओवर ग्रेजिंग करोगे तो क्या होगा, पूरा पूरा ग्रोथ जो वेजिटेशन का वो खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा किसका, एयर का, वाटर का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफॉरेस्टेशन, ये अपना हाथ है, अपना हाथ मतलब क्या, ये हम लोग खुद करते हैं, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, ठीक है। अब क्या होता है, एक छोटा सी बात और बताते हैं, अभी हम लोग एक बात करते हैं, हम लोग प्लास्टिक का बहुत यूज करते हैं, प्लास्टिक डिकम्पोज भी नहीं होता, वो सॉइल को बैरन बना देता है, क्या बना देता है, सॉइल को बैरन बना देता है, यानी सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन कहाँ होगा, जहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है, यानी वहां पे प्लांट का ग्रोथ ही नहीं, तो प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा उसको, किसके प्रेशर से, एयर के प्रेशर से और वाटर के प्रेशर से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो ब्लोन आउट हो जाएगा, वो वॉश ऑफ हो जाएगा, धीरे धीरे क्या बन जाएगा, वो डिजर्ट्स बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात आता है मन में कि हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं। प्रिवेंट करने का तरीका है भाई, मोर से ज्यादा क्या लगाओ, पेड़ लगाओ, तुम क्या कर देते, उसका रूट जो है वो बाइंड करता है, याद रखना, रूट क्या करता है, रूट बाइंड करके रखता है, जकड़ के रखता है, रूट बाइंड सॉइल पार्टिकल्स, है ना, बाय प्रिवेंटिंग द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, यानी कम से कम क्या करना चाहिए, पेड़ को काटना चाहिए, ठीक है। बाय मेंटेनिंग इट्स नेचुरल कंडीशन बाय यूजिंग द लेस मैन्योर। अब यहाँ पे लेस क्या होगा भाई, मैन्योर यूज करो भाई, नहीं तो क्या होता है, जैसे हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यहाँ पे याद रखना लेस
फर्टिलाइजर धीरे धीरे क्या कर देता है, सॉइल के जो टेक्सचर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको बर्बाद कर देता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इरिगेशन प्रोसेस। अपने को इरिगेशन प्रोसेस भी सही यूज करना, नहीं तो क्या होगा, कहीं पे ज्यादा पानी जमा हो जाएगा, कहीं पे कम पानी जमा होगा, तो सैलिनिटी हो जाएगा ना, सॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, नमक बढ़ जाएगा, जो सॉइल को धीरे धीरे क्या करेगा, लाइटर बना देगा, और सॉइल क्या होगा, हवा में उड़ जाएगा और पानी में बह के चला जाएगा।